हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो एयरफोर्स वालों की रहेगी और एयरफोर्स में हमारा फिजिक्स का सेशन चलाया था पहले हमने। तो फिजिक्स में हमारी अब तक 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ मैं, तो ये आपकी तीसरी क्लास रहेगी फिजिक्स की। और जल्दी ही आपकी मैं मैथ क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि तबीयत में थोड़ा सुधार आ रहा है। जिस तरीके से थोड़ा और सुधार आ जाएगा मैं तुरंत कर दूँगा स्टार्ट, राइट। लेकिन स्टार्ट तभी होगी जब आप इस फिजिक्स पर भी तो अच्छा रेस्पॉन्स देना स्टार्ट करो। पहली वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था, दूसरी वीडियो बहुत कम था। यदि इस वीडियो पर भी इसी तरीके से आएगा तो मैं ये वाले मैं तो कराऊंगा ही नहीं, इस फिजिक्स को भी कराना बंद कर दूंगा। वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, जैसे चाहो। पढ़ना चाहते हो तो अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, अदरवाइज नहीं। मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा आराम करने का समय रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं मैं आपसे बहुत ज़्यादा ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई का, और ये आपका वेस्ट ना हो। मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई रेगुलर तरीके से चले। किसी बच्चे का जो मुझसे उम्मीद लगा के बैठा है, मेरी वजह से उसका नुकसान ना हो, मैं ये चाहता हूँ। यदि आप चाहते हो कि आप अच्छा पढ़ें तो भाई मैं आपके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा, लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स दिया करें। ओके, चलिए। तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, वीडियो छोटी रहेगी, लेकिन एक टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। आज का टॉपिक आपका रहेगा कूलाम का नियम। बहुत सारी चीज़ें हैं, कूलाम के नियम को एकदम क्लियर करेंगे हम। आज पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम, ठीक है। तो सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं कि भाई कूलाम के नियम का किसने दिया था। तो ये वैज्ञानिक का नाम इस तरीके से लिखवा करूंगा मैं, नाम आपको पता चल रहा है, कूलाम। ओके, ये कब दिया था? 1785 में। और इसका जो ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, उनका देश भी लिख दे रहा हूँ मैं। इन वैज्ञानिक का देश था फ्रांस। ये कहाँ के थे? फ्रांस। इन्होंने क्या दिया था? ये नियम क्या था? इस नियम के अनुसार क्या था भाई? आपको पता ही होगा, इंटर में हो आपने, इंटर अभी पेपर हुए नहीं है आपके, तो आपको बहुत पहले से ही पता होगा क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2। क्योंकि इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो आवेश का था, और आवेश के बारे में मैंने आपको सारा कुछ जानकारी बताई थी। तो हाँ, आवेश की एक वीडियो रह जाएगी, वो मैं आपको बना दूंगा। क्यों? क्योंकि आवेश के बारे में मेरे को बताना था कि आवेश किस तरीके से मिलकर बनता है। चलिए, ये नियम क्या कहता है? आपको पता ही होगा कि हमारे पास मान लीजिए 2 बिंदु आवेश हैं। ये Q1 मान लेता हूँ मैं, एक ये Q2 मान ले रहा हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो भाई साहब, ये कूलाम वैज्ञानिकों ने ये बताया था, क्योंकि हम इससे पहले आवेश पढ़े थे, और आवेश में हम ये जान चुके थे कि जो 2 आवेश होते हैं उनके बीच में एक वैद्युत बल कार्य करता है, और वो भी डिपेंड करता है कि यदि ये दोनों आवेश एक जैसे हैं, एक जैसे यानी कि प्लस प्लस हैं और माइनस माइनस हैं, तो प्लस प्लस के माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण का लगता है बल, और प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। मतलब ये है कि यदि 2 एक जैसे आवेश होते हैं तो उनके बीच में कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगता है।
और यदि ये अलग अलग प्रकृति के आवेश है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा, राइट। ये हम जान चुके थे। लेकिन ये बल होगा कितना, इस बल का मान कितना होगा, इस बल की वैल्यू कितनी आएगी, ये किसने बताया था? ये कूलाम भाई साहब ने बताया था, कूलाम वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था इन्होंने? ये बोला कि यदि तुम्हारे पास में कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, वो स्थिर रखे हुए हैं, मतलब वो कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं, और उनके बीच की दूरी कुछ है, तो इनके बीच में एक बल कार्य करेगा जिसको हम वैद्युत बल कहेंगे, चाहे तो वो आकर्षण का बल हो या वो प्रतिकर्षण का बल हो, यानी इन्हीं दोनों प्रकार का बल। तो इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उनको एक वर्ड में बोल देंगे वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत बल दो ही प्रकार का, आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो या तो वैद्युत बल बोल दो या आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल बोल दो। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल इन दोनों आवेशों के मान, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r², का बट्टे में कर देंगे, ठीक है। यदि कहता है कि दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r कर देता मैं, ठीक है। और यदि कहा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो हमने वर्ग लगा दिया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब चिन्ह यही रहता है, इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। मतलब सिर्फ इतना होता है कि इसमें 1/, में लगता है, इसमें डायरेक्टली लिखा जाता है। तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, परिमाण जरूर बोला जाता है, कहीं कहीं किताबें क्या लिख देती हैं, डायरेक्ट लिख देती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम को मैं लिख दे रहा हूँ किन्हीं स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल लगा दे रहा हूं मैं, और यहां पे अंदर भी लिख दे रहा हूं आकर्षण वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, यानी कि वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार क्या था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन के बीच, यानी उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। और इनकी जो दिशा जो होती है वो आवेशों के मिलाने की रेखा के अनुदेश, तो इसकी दिशा लिख दे रहा हूँ। दिशा किधर होती है? इसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, आवेशों को मिलाने वाली
रेखा के अनुदिश। इस बल की दिशा किधर होगी? उन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके अनुदिश उसकी होगी, राइट। चलिएगा अब बात कर लेता हूं मैं इसके छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में। सबसे पहली बात कि इसका सूत्र लिख दे रहा हूं मैं, यदि आपको सूत्र आपसे पूछने लगे तो सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मात्रक होगा न्यूटन, ओके। जहाँ पर ये जो है ये पूरा का पूरा, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक होता है, नियतांक है, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। याद रख लेना ये। और जहाँ एक चीज़ और है स्पेशल तौर पर, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट और लिखेंगे हम कि ये जो है एप्सिलॉन 0 को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। अगला पॉइंट, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है। इसका मात्रक भी होता है भाई, इसी मात्रक का उल्टा कर देंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, राइट। तो ये पॉइंट हैं, कुछ आपको पता रहने चाहिए। यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर पॉइंट हैं ये। यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। कभी कभी मान आपको पता रहता है लेकिन मात्रक में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का नाम क्या होता है? इसको निर्वात की विद्युतशीलता बोल सकते हैं या वायु की विद्युतशीलता कह सकते हैं। निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है ये। इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणा। इसका अंडरलाइन करके इसको याद कर लेना, इस वैल्यू को पूरी को याद कर लेना, मात्रक सहित याद कर लेना, राइट। इसकी विमा भी बनती है। विमा कैसे बनेगी देखिएगा, आप जानते होंगे इस बल की जो विमा है, इस बल की एफ की विमा कितनी होगी भाई? एफ की विमा MLT-2। ये वैद्युत बल, कोई सा भी बल हो, उन सब की बल की विमा क्या होती है? MLT-2 होती है। लेकिन हमको तो इसकी चाहिए एप्सिलॉन 0 की। जब कभी भी तुम भूल जाओ तो ये चीज़ मात्रक याद कर लो कि भाई हमारे पास में क्या था? एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक था कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर था। तो इनकी विमा इस तरीके से बनती है। कूलम क्या होता है? आवेश का मात्रक, और आवेश की विमा होती है AT। तो AT का स्क्वायर कर देंगे। नीचे न्यूटन का मतलब बल की विमा MLT-2। ये मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब क्या है? लंबाई मतलब L स्क्वायर। लो बन गई। ऐसा होता है कि जब अब हमें किसी भी राशि का हमें मात्रक नहीं, विमा नहीं बना पा रहे हो तो उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद में उसका मात्रक लिख लो और मात्रक से ही आपकी विमा बन जाती है। जैसे कूलम आवेश का मात्रक होता है, तो हमने आवेश की विमा लिखी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ये बल, न्यूटन यानी बल का ये मीटर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा T स्क्वायर, राइट। अब इस m को ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1 आ जाएगा। इस l को एक और एक, ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 ऊपर जाएगा तो -3 आएगा। T ऊपर जाएगा तो +2 आ जाएगा। तो नीचे तक काम खत्म हो गया। इसको जोड़ के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर m-1, ठीक है। और ये l-3 और t की पावर 2 और t की पावर ये हो जाएगा t की पावर 4 और A स्क्वायर। ये इसका आ गया, राइट। और यदि हाँ एक चीज़ और पूछ ले डायरेक्टली, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की विमा पूछ ले, दोनों में अंतर रहेगा। इसकी विमा पूछ लेगा
इस पर बस चिन्हों को बदल दो, m l की पावर 3 t की घात -4 a की घात -2, ये चीज़ आ गई, राइट। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको पता रहने चाहिए। और हाँ, एक चीज़ थी कि भाई स्थिर बिंदु आवेश किसे कहते हैं, आया है ना, एक वर्ड आया है यहाँ पर कि स्थिर बिंदु आवेश। क्या आप जानते हो स्थिर बिंदु आवेश क्या होता है? तो नॉर्मली स्थिर का तो मतलब समझ रहे हो आपके, वो कोई भी आवेश है जो गति ना करे। लेकिन हमारा ये क्या है, सीधे सीधे बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश ये मान ली सपोज दैट ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, ये वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। तो ये, और इनको बहुत दूर जाकर रख दूं, मतलब इसको दिल्ली रख दूं और इसको चेन्नई में जाकर रख दूं, तो इनके बीच में मिलाने वाली जो रेखा है वो काफ़ी दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए फिर इनको बोलेंगे हम बिंदु आवेश। और यदि ये एक वस्तु है, यही सेम वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इससे ही 4-5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दूसरी वस्तु रखी हुई है, तब फिर ये बिंदु आवेश नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इनका जो आकार है और इनकी जो दूरी है उस पर डिपेंड करता है। यदि कोई आवेशित वस्तु है और उन दो आवेशित वस्तुएं वो काफ़ी दूर दूर रखी हुई, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है उनके आकार के सापेक्ष बहुत ज़्यादा है, तो उन वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? बिंदु वस्तु कहेंगे, यानी कि उनको हम बिंदु आवेश कहेंगे, राइट। तो इन बिंदु आवेश का मतलब समझ में आया कि यदि हमारे पास मान लीजिए एक वस्तु ये है A और ये है आपकी B वस्तु है, और इनका इस दूरी के सापेक्ष इनका जो आकार है बहुत कम है, यानी दूरी है मान लीजिए 50 मीटर और इनका आकार है मान लीजिए बहुत छोटा सा, चुनिया सा, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉन्ग में है, या 1 सेंटीमीटर में है, और ये दूरी है आपकी 100 मीटर, और ये मान लीजिए 1 इंच का आकार है या एक छोटा सा आकार है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है बिंदु आवेश है। मतलब दूरी के सापेक्ष इनका आकार कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो हम उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं हम बिंदु। जैसे मान लीजिए मैं ठीक है, अब मेरा वजन एक जैसे मैं ये हूँ, ऐसा समझो मैं हूँ, एक छोटा सा बच्चा है ऐसा, ठीक है। अब इस बच्चे के सापेक्ष तो मेरा वजन कुछ ना कुछ है, तो मैं काउंट मानूंगा अपने वजन को, राइट, बहुत है मेरे अंदर, ठीक है। लेकिन यदि मैं अपने वजन को इस पृथ्वी के वजन के सापेक्ष तुलना करने लगूं, तो पृथ्वी के वजन के सापेक्ष या पृथ्वी के भार के सापेक्ष मेरा जो भार है, मेरा जो वेट है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? नगण्य मान लो, 0 के समथिंग। पृथ्वी में कितना है और मेरे अंदर पृथ्वी की और मेरी कंपेयर की जाएगी, तो वो तो एक मतलब ऐसा समझ लो कि हमारे शरीर पे एक चेंटी आ जाए तो हमारे वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से मैं पृथ्वी पर से उतर जाऊं या पृथ्वी पर रहूं, तो पृथ्वी के वजन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो वही चीज़ होती है कि ये दूरी ज़्यादा है और ये जो आवेश हैं, यानी जो आवेशित वस्तु हैं, इनका आकार छोटा है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? बिंदु आवेश हैं। लाइक बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। समझ में आ गई पॉइंट चार्ज क्या है, बिंदु आवेश? तो ऐसी दो आवेशित वस्तु जिनको पृथक करने वाली दूरी काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात जिनका आकार उनको अलग पृथक करने वाली दूरी के सापेक्ष बहुत कम है, ऐसी दो आवेशित वस्तु जिनका आकार उनको पृथक करने वाली दूरी के सापेक्ष बहुत कम होता है, उन्हीं वस्तुओं को हम बिंदु आवेश कहते हैं, राइट। ये है, तो बस इतना ही काफ़ी है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता चले। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई, मैं कह रहा हूं आपसे सीधे सीधे, एक क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 3 एंगस्ट्रॉम है तो उनके बीच वैद्युत बल की गणना करो। सिंपल सी बात है, देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, डायरेक्टली भी करेंगे, वैसे करेंगे लॉन्ग मेथड से। पहले तो लॉन्ग मेथड जो यदि ये यूपी बोर्ड में आ जाता है तो फिर कैसे करोगे, आपको तो वही काम पूरा करना होता है कि दिया है, क्या दे रखा है भाई। शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा, पहले वैसे देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यहाँ पे भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन रखे हैं और यहाँ पे भाई साहब एक प्रोटॉन रखे हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 एंगस्ट्रॉम। 3 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻10 मीटर। भाई एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है इतना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास फॉर्मूला तो ये होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको दूरी तो पता चल रही है कि ये दूरी दे रखी है, लेकिन Q1 Q2 का मान नहीं दे रखा। चलो ये भी हम समझते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी होती है, तो फिर ये Q1 Q2 कहाँ से लेकर आए, बड़ी समस्या आ रही है ना। तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे बोला है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश ही रहता है। बशर्ते अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो नेगेटिव प्रकृति का होता है और प्रोटॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव प्रकृति का होता है, राइट, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो नेगेटिव पॉजिटिव का तो बाद में मतलब समझाऊंगा, पहले फिलहाल ये आपका क्या हो जाएगा, ये Q1 आवेश हो जाएगा, ये आपका Q2 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, लो बन गया, काम खत्म। तो आपका क्या है, इसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ गुणा Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू भी इतनी है, ठीक है, माइनस प्लस नहीं लिया जाता है। R क्या है, इतनी है, R की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। चलिए भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, लो हो गया सॉल्व। ये है ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, ये कितना है, 9 × 10⁻9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 19 दूनी कितने हो जाएंगे, -38 हो जाएंगे। ये 3 तिया 9 गुणा 10⁻⁻20, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -20। अब दिखाई दे रहा होगा 9 से 9 कट जाएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा भाई, सिंपल सा लॉजिक, 16 की गुणा 16 में कर देंगे। 16 की गुणा कैसे करेंगे भाई, ना हो रही है तो गुणा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1.6 की 1.6 में करनी है ना। 6 × 36 का 6 हासिल 3, 6 × 6 और 3 9, ठीक है, फिर 1 की कर देंगे। हालांकि हम कर सकते हैं 16 में 6 96, लेकिन आपको पूरा बता रहे हैं हम, ठीक है। ये 6 आ जाएगा और 9 और 6 15 का 5 और 2, ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, सिंपल, ठीक है, चलिएगा। तो ये आ जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 आ जाएगा, 2.56 गुणा, ठीक है, गुणा ये आपका देखो ज़रा ध्यान से, ये ऊपर ये 29 यहाँ से माइनस के 38 हैं, माइनस के 38 में से और ये प्लस के 9 हैं, तो कितने बचेंगे, माइनस के 29 बचेंगे, माइनस के 29 आ गया गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 20 हो जाएगा, राइट। चलिएगा ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 29 में से ये प्लस के 20 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, F बराबर आ जाएगा 2.56 गुणा 10 की पावर 29 में से ये जाएंगे तो माइनस के केवल 9 बचेंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 9 बचेंगे, ओके। इतने न्यूटन आ गया। ये तो पूरा इतना बड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन रहा, कितना लॉन्ग सॉल्यूशन रहा। यदि कभी भी बात कहे
याद रखना शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक किस किस के बीच में काम करेगी? जब भी कभी भी कहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात कहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कहे, प्रोटॉन प्रोटॉन की बात कहे, और आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कहे, ये चारों चीज़ों में काम करेगी। कहे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी इतनी है, कहे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, यदि कहे कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतनी है, या बोले प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी है, तो ये चारों के लिए शॉर्ट ट्रिक हमेशा आपके लिए कामयाब रहेगी। क्या है शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक आपकी है कि भाई बल निकालने के लिए आप सीधे सीधे 23.04 गुणा 10 की पावर -29 बट्टे यहाँ पे कर दोगे दूरी का स्क्वायर, केवल दूरी का स्क्वायर कर दोगे, काम खत्म। क्या कर दोगे? 23.04 गुणा 10 की पावर -29 बट्टे दूरी का स्क्वायर। अब देखिएगा कैसे करेंगे। अब हम सिंपल तरीके से हमें निकालना है बल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फॉर्मूला लगा देंगे 23.04 गुणा 10 की पावर -29। ओके, नीचे दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी थी? इतनी थी, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर, और 10 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -20 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, ये है 3 गुणा 10 की पावर -10 है, इसका यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3 × 9 गुणा 10 दूनी 20 -20, तो 9 गुणा 10 की पावर -20 आ गया। ओके, लो हो गया काम खत्म। अब आपको देखिएगा ये 23.04 है, इसमें आपको भाग करना है 9 का। कैसे भाग करेंगे 9 का? देखिएगा 9 दूनी 18, बचेंगे कितने? यहाँ से ले दाई, यहाँ पे आएगा 13, 13 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 5। ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, उतार लेंगे 0। 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, 5वां चला गया, बचेंगे 5, उतार लेंगे 4। 9 छिक्के 54, लो कट गया, कितना आ गया? इस 9 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा आपका 2.56 गुणा। अब देखिएगा ये माइनस के 29 हैं, ये 20 हैं, 20 जाएंगे ऊपर, प्लस के 20 हो जाएंगे, और 29 माइनस के हैं, तो कुल मिला के बात है माइनस के कट गए तो माइनस के 9 बचेंगे। सिंपल सी बात ही है, लो माइनस के 9, इतने न्यूटन। अब देखिएगा केवल 2 लाइन में आपका उत्तर, और ये था इस तरीके से सॉल्यूशन। जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। कंपटीशन के लिए ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे आप, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, और लॉन्ग मेथड के लिए ये वाला इस्तेमाल करोगे। एक सवाल और कराता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। राइट, चलिएगा, बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट ट्रिक के साथ ही करना है आपको। राइट, चलिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिएगा, ये दे रहा, चलो मैं यहाँ पे और कर दे रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ ताकि और आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। कितना कर दे रहा हूँ? 4 सेंटीमीटर। चलिए कीजिए। आपसे कह दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए और इसकी प्रकृति भी बताइए। प्रकृति भी बताओ। देखो प्रकृति का तो मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूं। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इनके बीच में बल कैसा लगेगा? सिंपल सी बात है, आकर्षण का लगेगा। आकर्षण का क्यों लगेगा? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में हमेशा आकर्षण लगता है। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन के बीच में कैसा बल लगेगा, हमेशा याद रख लो शॉर्ट ट्रिक के तौर पर, आकर्षण। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा लगेगा, आकर्षण। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं उनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। और प्रोटॉन है तो उनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। ये हमेशा याद रखना चारों बातों को, कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन होगा तो प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो आकर्षण। यानी दो अलग अलग जैसी चीज़ों में आपका क्या लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आकर्षण लगता है, या नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो उनके बीच में प्रतिकर्षण का लगता है। ये चीज़ होती है, राइट। चलिएगा, तो इस सवाल को सॉल्व करो, शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करना है, राइट। चलिएगा, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे, तो इसकी प्रकृति तो आपको पता ही चल रही है। प्रकृति का यदि प्रकृति पूछने लगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से प्रकृति तो आपको वैसे ही पता चल गई, क्या है, आकर्षण। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता तो प्रतिकर्षण लगता, और आपका प्रोटॉन प्रोटॉन होता तो प्रतिकर्षण लगता। चलिएगा, सिंपल सा आपको क्या दे रखा है, दूरी देख लो, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब इस दूरी का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 × 10⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात भाई। ये आपका देखो जरा ध्यान से, ये 4 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिया, हमेशा मीटर में करना है दूरी को। अब अपना शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा दो, अप्लाई कर दो, 23.04 × 10⁻⁻29 बट्टे नीचे क्या है, दूरी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला 23.04 × 10⁻⁻29 बट्टे 16 × 10⁻⁻4। अब देखो, आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ करने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो ऐसे लिखो, सीधे सीधे बल का फॉर्मूला लिखा 23.04 × 10⁻⁻29। समय सारा कुछ बचाना है आपको। सवाल देखो तुरंत, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कही है, ये आ गया सीधे सीधे। 4 सेंटीमीटर का ये दिमाग में रखो, 4 सेंटीमीटर बराबर कितना, 4 × 10⁻⁻²। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, दूरी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 × 10⁻⁻4। तो सीधे सीधे क्या रखेंगे हम, इसको ले जगह पर रखेंगे हम 16 × 10⁻⁴ इतना लिखेंगे हम, सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, पहले हम भाग करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 23.04 है, इसमें भाग करेंगे हम 16 का, क्योंकि 16 है, 16 से भाग करेंगे, कैसे जाएगा, 16 × 1 = 16, बचेंगे कितने, 7 बचेंगे, और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, उतार लेंगे 0। 16 × 5 = 80 और 16 चौक 64, 4 बार चला जाएगा, 16 चौक 64, बचेंगे कितने, 6, उतार लेंगे 4, तो 16 चौक 64, तो कितने बार कट गया, इतने बार कट गया। ये F बराबर कितना आ गया, 1.44, राइट, गुणा। अब देखिएगा, ये -4 था, -4 और ऊपर -29 हैं, तो कितने बचेंगे, -25 बचेंगे, 10⁻⁻25, इतने न्यूटन। इतना उत्तर आ गया। तो मात्र 2 लाइन में आपका उत्तर खत्म, मात्र 2 लाइन में, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। आप कहोगे सर यदि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना आया तो क्या आएगा, तो फिर कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कुछ आवेश दे रखा होगा, जैसे कि मैं आपको एक सवाल और करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई आवेश दे रखा होगा, तो आवेशों के लिए फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और वैसे आपका जो टिक मार्क जो प्रश्न रहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही ज़्यादा आता है, ठीक है। आपका एयरफोर्स की यदि मैं स्पेशली बात करूं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा आता है, और बाकी कोई वैसी चीज़ आ जाती है तो वो भी क्वेश्चन देख लो। यदि कह रहा है कि 4 माइक्रोकूलाम तथा 16 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 8 mm
दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करो। करिए भाई ज्ञात। यदि ऐसे अलग अलग आवेश दे दिए जाएं तो फिर कैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज़ आप सबसे पहले इसमें आप देखोगे कि भाई क्या दे रखा है, एक Q1 दे रखा है आपका कितना, 4 एंगस्ट्रॉन्ग दे रखा है, सॉरी 4 एंगस्ट्रॉन्ग 4 माइक्रो कूलाम। माइक्रोन का मतलब होता है बेटा 4 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रोन का मतलब कितना होता है, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6। और ऐसे ये दे रखा है Q2 कितना दे रखा है आपका 16 माइक्रो कूलाम। तो 16 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये इतना आवेश हो गया। ठीक है, दूरी आपकी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 8 mm, तो मतलब 8 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। mm का मतलब होता है बेटा 10⁻³ मतलब mm की जगह पर -3 और ये मीटर बन जाता है, राइट। चलिएगा, बल आपसे पूछा है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। बल का फॉर्मूला क्या, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलिए ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 गुणा ये इतने की वैल्यू 9 × 10⁻9 होगी। Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है, 16 × 10⁻⁻6। और इसकी वैल्यू कितनी है R की, 8 × 10⁻⁻3। इसका स्क्वायर कर देंगे तो F बराबर आ कितना जाएगा, देखिएगा ये है 9 × 10⁻9 गुणा ये 16 चौके 64 गुणा 10⁻6 दूनी 12। 16 की गुणा 4 में करेंगे 64 आ गया, 10⁻⁻6 और -6 माइनस के 12 हो गया। नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 गुणा 10⁻3 का करेंगे 10⁻6 हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा 64 से ये 64 कट जाएगा और 10⁻6 है, ऊपर माइनस के 12 हैं तो कितना बचेंगे, -6 बचेंगे। ओके, ये कैसे बचे 6, क्योंकि -6 है, ऊपर जाके +6 हो जाएगा और माइनस के, कुल मिला के बात ये है कि ऊपर माइनस के हैं और नीचे भी माइनस के हैं तो वो कट जाएंगे, ऊपर से 6 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, -6 बचेंगे, राइट। ये चीज़ है। और यदि ये नीचे प्लस के होते तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएंगे तो 12 6 18 हो जाते हैं, इसमें से कम हो जाएंगे। क्यों हो जा रहे हैं कम, क्योंकि ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -12 है, ऊपर +6 जाएगा तो कितने हो जाएंगे, -6 बचेंगे, वो लिख दिया, राइट। तो बचा क्या, F बराबर आपका बचा 9 × 10⁻9 गुणा और ये 10⁻⁻6 बचा। F बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻3 इतना आ जाएगा, इतने न्यूटन। या आप लिख सकते हो इसका मतलब कितना होता है, 1000 होता है, तो मतलब 9000 न्यूटन। इस तरह कभी कभी जो ऑप्शन होता है वो हज़ारों में दे रखा होता है, जो छोटा होता है तो इतना आ गया, राइट। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आई है उनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये कितना था, 9 × 10⁻9 गुणा 64 गुणा 10⁻⁻12 बट्टे नीचे था 64 गुणा 10⁻⁻6 ये था। चलिएगा देखो 64 से ये 64 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 गुणा 10⁻⁻12 गुणा 10⁻+6 9 × 10⁻9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो गया, गुणा 10⁻⁻12 9 गुणा 15 में से 12 जाएंगे 10⁻3 बचेंगे। वही चीज़ आ गई, जैसे चाहो वैसे कर लीजिए आप, इस तरीके से कर लीजिए, राइट। और मैंने यहाँ पे -12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे कितना कर दीजिए, -6 कर दीजिए, बात वही आनी है। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आपकी इच्छा है, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करता हूँ, बाकी सवाल और मैं कराऊँगा, राइट। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।